गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल की कहानियाँ रोज़ाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, आप अगर ईयरफोन का उपयोग करेंगे तो इस कहानी की ऑडियो आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। नेहा को सोच सोच कर इतनी शर्म आ रही थी। उसके ससुर जी इस उम्र में इतने अलग थे। उनकी उम्र में ऐसी हरकतें कर सकते थे। आज उसे बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि एक बहू होने के नाते उसने ऐसा कभी न सोचा था कि उसके साथ कुछ ऐसा होगा, कि उसे अपने ससुर जी के साथ ऐसा कुछ करना होगा। बहू और ससुर में तो एक लाज का पर्दा होता है, लेकिन आज नेहा और उसके ससुर जी के बीच का वो पर्दा गिर चुका था और इसके साथ ही सारी मर्यादाएं टूट चुकी थी। दरअसल नेहा की शादी अभी थोड़े समय पहले ही हुआ था। अभी तो नेहा ठीक से अपने ससुराल वालों को और उनके स्वभाव को जानती भी नहीं थी। पति अंकित और उनके 2 बहन थे। सभी शादीशुदा थे और नौकरियां बाहर होने के कारण अलग अलग रहते थे। घर में नेहा ही सबसे छोटी बहू थी। अपने सास ससुर जी के साथ रहती थी। अभी तक तो नेहा को घर पे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसकी सासू माँ पुष्पा जी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। एक माँ की तरह वो नेहा को सब कुछ सिखा रही थी, इसलिए नेहा भी बहुत ही जल्दी घुल मिल गई थी। देखते ही देखते साल भर बीत गया, पर इस साल भर में नेहा ने ये नोट किया कि सासू माँ अंदर से उतनी खुश नहीं थी जितने वो लगने की कोशिश करती थी। ऐसे कई दुख थे जो सासू माँ अपने सीने में दबा कर रखी थी और घर की सुख शांति के लिए किसी से कुछ कभी भी नहीं कहती। लेकिन नेहा बहुत समझदार थी, उसे सब कुछ दिख जाता था। इस 1 साल में उसे सभी का स्वभाव समझ में आ चुका था, सिवाय उसके ससुर जी का। नेहा की अपने ससुर से बहुत कम बात होती, क्योंकि वो अक्सर घर से बाहर ही रहते। उनका खुद का बिजनेस था, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाते भी थे, इसलिए उन्हें घमंड भी तो बहुत ज़्यादा था। नेहा से तो ससुर जी की दूर ही रहते, पर वो अपनी पत्नी पुष्पा से भी दूरी बना कर रखते। ससुर जी हमेशा सासू माँ पर चिढ़ते ही रहते। उन्हें यही लगता कि सारी मेहनत मैं करता हूँ, पैसे भी मैं कमाता हूँ, ये तो सारा दिन घर में बस अपनी आराम करती है। लेकिन पुष्पा जी इतनी सहनशीलता भरी औरत थी कि बिना किसी शिकायत उसकी सारी बातें नज़रअंदाज कर देती और एक मुस्कुराहट के साथ सारी बातें टाल देती। नेहा को अपने सास ससुर जी के बीच का ऐसा रिश्ता देख बहुत अजीब लगता, क्योंकि ऊपरी तौर पर तो वो रिश्ते में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अंदर ही अंदर सासू माँ कितने दुख छिपाए बैठी थी, इस बात का अंदाज़ा नेहा को लग रहा था। एक बार नेहा ने अपनी सासू माँ से पूछा, आप ससुर जी के ऐसे बर्ताव चुपचाप क्यों सहती हैं, क्यों उनकी इतनी बातें सुनती हैं? तब पुष्पा जी ने कहा कि क्या फ़ायदा उन्हें जवाब देकर, अब तो मुझे आदत होगी, क्योंकि मैं जानती हूँ अगर जवाब दूंगी तो घर पर झगड़े के अलावा और कुछ नहीं होगा। पूरा जीवन मैं बहुत झगड़ा किया और कई बार उन्हें जवाब भी दिए, लेकिन उनके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। ऐसे में मैंने सिर्फ अपने बच्चों की परवरिश पर ध्यान देना चालू कर दिया और उन्हें सही दिशा देने के लिए मैंने उन्हें नज़रअंदाज करना ही सही समझा। फलस्वरूप आज मेरे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मुझे पूरी तरह समझते हैं जीवन में और क्या चाहिए। इसलिए बहू, तुम भी चिंता मत करो और खुश रहो। आज अपनी सासू माँ की बात सुनकर नेहा उनके सामने नतमस्तक हो गई थी। शायद इसलिए ही औरतों की सहनशीलता की मूर्ति कहा जाता है, क्योंकि औरत चुपचाप कई दर्द सह लेती है और किसी को पता भी नहीं चलता। वक्त के साथ नेहा के मन में अपनी सासू माँ के लिए तो इज्जत बढ़ती जा रही थी, लेकिन ससुर जी के लिए इज्जत कम होती जा रही थी।
हद तो तब हो गई जब नेहा ने अपने ससुर जी को ऐसा रूप देखा जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकती थी। एक बहू कभी नहीं सोच सकती थी कि उसका अपना ससुर जी के साथ ऐसी परिस्थिति में आमना सामना होगा। लेकिन जब नेहा अपने ससुर जी के साथ ऐसी परिस्थिति में पहुंच गई तब वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और इतने वक्त से भरा हुआ उसका सारा गुस्सा निकल गया। दरअसल नेहा जब छत पर कपड़े सुखा रही थी, ससुर जी छत पर ही एक कोने में कुर्सी लगाकर बैठे थे और फोन पर किसी से बातें कर रहे थे। पहले तो नेहा ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, पर जब उसने ध्यान से सुना तो ससुर जी की ऐसी बातें कर रहे थे जो अक्सर लोग अपनी पत्नी से किया करते। ऐसे में नेहा ने उनकी बात सुननी चाहिए और वहीं छिपकर खड़ी हो गई और सुनते रही। आगे वो जो बात उसके कानों पे पड़ी सुनकर नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। ससुर जी अपनी ही एक अलग महिला मित्र से कह रहे थे कि तुम्हारे साथ कल का दिन बहुत ही खूबसूरत बीता। अब ये बताओ कल कहाँ मिलोगी? मैं तुमसे मिलने को बड़ा बेताब हूँ। घर में तो मेरा दिल ही नहीं करता। नेहा को एक मिनट भी नहीं समझने की कोशिश की उसके ससुर जी बाहर किसी औरत का साथ संबंध है। आगे अपने ससुर जी की एक बात नेहा सुन नहीं सकी और उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। नेहा को देखते ही उसके ससुर सकपका गए, फोन कट कर दिया। ससुर जी की बात इधर उधर घुमाने लगे, लेकिन नेहा बहुत समझदार थी। नेहा जैसे तिलमिला उठी। उसने कहा, एक बहू होने के नाते अपने ससुर के साथ इस तरह की बात करने में मुझे बहुत शर्म आ रही है, लेकिन अब मुझसे और बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। ससुर जी, आज आप ऐसी हरकत कर रहे हैं, कल को आपके बेटे करेंगी। ये तो सासू माँ है जो आपकी सारी जातियाँ बर्दाश्त करके अपने सहन कर ली, वरना अगर मेरे पति ऐसा करते तो मैं उसे छोड़ने में एक मिनट भी ना लगाती। और आपको शर्म आना चाहिए, इतनी अच्छी पत्नी होने के बाद भी आप यहाँ ऐसे कर रहे हैं। इस उम्र में आप अपनी पत्नी को धोखा देकर बाहर की औरतों से दोस्ती कर रहे हैं। अब बस भी कीजिए ससुर जी, आपको शर्म नहीं आती? बहुत हो गया, थोड़ा तो अपने बच्चों के बारे में भी सोचिए। आपको देखकर वो क्या सीखेंगे और क्या कभी वो आपकी इज्जत कर पाएंगे? याद रखिए, चाहे आप कितनी भी औरतों से दोस्ती कर लीजिए ससुर जी, लेकिन आपके बुरे वक्त पे आपके साथ हमेशा सासू माँ ही ने दिया है और आगे भी वही देंगी। बाहर का बनाया कोई भी रिश्ता आपके बुरे वक्त में काम नहीं आएगा। ऐसी पत्नी की कदर किया करो। और इतना बोलकर नेहा का गला भर आया और रोते हुए दौड़कर नीचे चली गई। शायद आज इतने वक्त से नेहा के मन में सासू माँ के लिए जो जगह बनी थी और ससुर जी के लिए जो गुस्सा अभी भी भरा हुआ था, वो सब कुछ का नाता था। उसी के नतीजे ही वो बिना कुछ सोचे समझे ससुर जी के सामने इतना कुछ बोल गई और उन्हें उनका आईना दिखाकर आ गई। इधर ससुर जी मूर्ति बनकर वहीं पर खड़े थे। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, क्योंकि आज उनकी ही छोटी बहू ने उन्हें उनकी असलियत इस तरह दिखा दी, वो यकीन नहीं कर पा रहे थे। पहली बार किसी ने उन्हें इतनी ऊंची आवाज़ से बात की थी, वो कभी नहीं सोच सकते थे। और उन्हें इस तरह संसार कर दिया था, वरना वो तो हमेशा अपनी ही मस्ती में मगन रहते और अपने ही लिए गए फैसले को सही समझते। अब ससुर जी को अपनी बहू का सामना करने में बहुत ही शर्म आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रही थी। लेकिन उससे भी ज़्यादा शर्म आ रही थी उन्हें अपनी पत्नी के सामना करने। बहू को कही बात आज उनके दिल पर लग गई और उन्हें ऐसा एहसास हुआ, वाकई में इतने सालों में वो अपनी पत्नी के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा कर रहे हैं। उनके बुरे वक्त में उनकी किसी भी महिला मित्र ने साथ नहीं दिया, लेकिन उन्हें साथ खड़ी रही तो सिर्फ उनकी पत्नी पुष्पा। बिना वक्त जाया किए ससुर जी नीचे गए और जाकर बहू के कमरे में खड़े हो गए। नेहा फूट फूट कर रो रही थी और शर्म के मारे ससुर जी की भी आंखों में पानी आ गया। उन्होंने पुष्पा जी को भी बहू के कमरे में बुलाया। पुष्पा जी तो ये नज़ारा देख एकदम से घबरा गई, क्योंकि उन्हें कुछ ना पता था
कि आखिर बात क्या है, दोनों क्यों रो रहे हैं। तब ससुर जी ने पुष्पा जी के सामने कहा, पुष्पा तुम बहुत ही भाग्यशाली हो, तुम्हें बहू नहीं बल्कि नेहा के रूप में एक बेटी मिली है। तुम्हारी खुशी और हक के लिए ये मुझसे भी लड़ गई और मुझे मेरा आईना दिखा दिया। बहू मैं तुमसे वादा करता हूँ, आज के बाद तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी और मैं तुम्हारी सासू माँ को भी बहुत ही अच्छे से रहूँगा और पूरी कोशिश करूँगा उन्हें अच्छे से रखने का, इसकी कदर करूँगा। और इतना कहकर ससुर जी कमरे से बाहर चले गए। पुष्पा जी तो ये नज़ारा देखते ही रह गए, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आज उनके पति ने उनसे माफ़ी मांगी। पुष्पा जी को बहुत वक्त से जानती थी पुष्पा जी कि उनके पति बाहर औरत से दोस्ती है, फिर भी कभी कुछ नहीं कही, क्योंकि वो जानती थी कहने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सिर्फ झगड़ा ही बढ़ेगा। इसलिए सभी के सुख शांति के लिए वो चुप कर सब कुछ सह लेती। लेकिन आज उनकी बहू ने उनके लिए लड़ाई की और इतनी हिम्मत दिखाई कि अपने ससुर जी के सामने अड़ गई। ये सब देख पुष्पा जी की आंखें भी नम हो गई और फिर सब खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों ये प्यारी सी कहानी यहाँ ख़त्म हो गई। कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चाहे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, बाय।